एडजेक्टिव स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा सा आते हैं। अब वो फिगर ऑफ स्पीच है, वो फिगर ऑफ स्पीच है कि असेंबली है, मेटाफर है, क्या पर्सोनिफिकेशन है। नहीं, अभी नहीं पढ़ाए हैं, संडे को किसी दिन स्पेशल पढ़ाएंगे उसको। कठिन नहीं है, उसमें क्या है, अगर पढ़ा भी दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एनी पोएम। जो पोएम या पैराग्राफ या लाइन लिखा है उसका अच्छे से मतलब समझोगे, तब जाके उस पर पहचान पाओगे। हाँ, बेटर रहेगा कि पहले ग्रामर पढ़ लो, तो हो सकता है कुछ और समझ में आने लगे, तब उसको पढ़ो बाद में। और वो बिल्कुल फ्रेश भी रहेगा एग्जाम के पहले, तो जल्दी पहचान भी लोगे। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं रिपीटेड में। हाँ, कभी 2 कभी 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच के। 10 क्लास में लोग थोड़ा सा। हाँ, एक 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का। एक अनसीन पैसेज आएगा, एक अनसीन पोएम भी आ सकती जाती है, दोनों आते हैं। हाँ, जैसे पोएम कविता नहीं होती है, 10th 12 में पढ़ा, ऐसे एक रहेगी। और उसमें भी लिटरेरी डिवाइस से जोड़ना रहता है। फिगर ऑफ स्पीच उसमें क्या है, सिनोनिम सेंटेंस होता है। स्पेलिंग टेस्ट आता है, एक स्पेलिंग टेस्ट होता है, सिनोनिम सेंटेंस होता है, वो सब वर्ड मीनिंग का पोर्शन है। वर्ड मीनिंग का पोर्शन है। सारी चीजें वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल, वन बाय वन हम लेकर के चल रहे हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर, उसको आप लगाते रहिए। वैसे कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो आपकी बार यूपीटेट का जो पेपर आने वाला है, ये मेरी भविष्यवाणी है कि प्रीवियस ईयर पेपर से ना के बराबर मिलेगा। हाँ, इस बार अलग रहेगा, क्योंकि ये लोग बदनाम हो चुके हैं लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर पेपर का आया था। तो प्रीवियस ईयर पेपर पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना। हाँ, लगा सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आप पूरा ए टू जेड कॉन्सेप्ट देखिए। मोर ओवर जो 1 to 5 प्राइमरी लेवल का दे जा रहे हो, एनसीईआरटी बुक भी पढ़ते रहें बच्चों की, जब भी फ्री बैठे। घर पर जो बुक्स बच्चे आसपास आए हैं, या जो घर पर बुक्स रखी हैं प्राइमरी लेवल की, उसको पढ़ें। ना हो तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी की साइट पर जाकर के जो बुक चाहो डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लास, हाँ, जो भी क्लास में बताया जा रहा है उस पर स्पेशली फोकस करिए आप लोग। उस पर स्पेशली फोकस करिए और हर तरह के क्वेश्चन लगाने की आदत डालिए। ठीक है ना, क्लास को फोकस करना होगा। ऐसी ऐसी बुक्स आ गई हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लिखे हैं। सो डोंट वरी, सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जानते हो क्या है, कौन कोई भी कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। सो लेट अस रीड। एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, इनके बाद में फिगर ऑफ स्पीच। हाँ, ये प्रीपोजिशन होता है, किसी की पोजीशन बताने के लिए आता है। बहुत ज्यादा आता है। पहले ही बताएं क्या, एडजेक्टिव या एडवर्ब, प्रीपोजिशन, क्या बताऊं, प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव? देखो, हम तो खेलते रहते हैं इसके साथ में। हमें तो खिलौना लगता है, कोई भी टॉपिक दोगे हम पढ़ाएंगे। हम ये भी तो नहीं, राय तो लेना पड़ता है ना, क्योंकि सबके सब टीचर्स हैं, कोई बच्चे थोड़ी हैं। सब जानते हैं, क्या पूछना, तो सबकी राय लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव, इसका एक नाम और होता है क्या, हिंदी में कहते हैं क्या, विशेषण। विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको कहते हैं एडजेक्टिव। ये लो, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। उनको कहते हैं एडजेक्टिव। सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं, किसी सेंटेंस में जब क्वेश्चन करते हो आप लोग कि क्या है कौन है, तो मिल जाता है नाउन। अब नाउन पर क्वेश्चन कर लोगे, कैसा है, जो कुछ मिलेगा वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, विशेषण। अब इसके एडजेक्टिव्स के मैं कुछ आपको सफिक्स लिख दे रहा हूं, उसको भी लर्न कर लीजिएगा, या
ऐसे याद कर लो, जिन वर्ड के पीछे ये सब आते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे हमने कह दिया किसी वर्ड के पीछे आई ओ यू एस या ओ यू एस आता है, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे डिलीशियस, एक्रीमोनियस, पार्सिमोनियस, परफिडियस, इस तरह के वर्ड्स। किसी वर्ड के पीछे ए बी एल ई या आई बी एल ई आ जाता है, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। ये सब भी पूछे गए हैं। सिर्फ ए एल आता है, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। आर भी आता है, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। और फुल या लेस आ जाता है, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। आर सी आता है, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। ई एन टी आता है, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इतने पे वर्ड्स आप इकट्ठा करिएगा। कभी वर्ड मीनिंग भी बता देंगे सफिक्स वाले। जैसे एक दिन बताया था आईयूएन वाले, ऐसे वर्ड जिनकी लास्ट में आईयूएन आता है सब नाउन होते हैं। आज तक किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आई यू एस ओ यू एस आता है वो एडजेक्टिव होगा। ए बी एल आई बी एल होगा, एडजेक्टिव होगा। आर भी आएगा, एडजेक्टिव होगा। फुल या लेस, आई सी ई एन टी, ये सब एडजेक्टिव्स के सफिक्स कहलाते हैं। सफिक्स मतलब किसी वर्ड के पीछे अगर लगे हैं तो ये सब कहलाएंगे क्या? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के सफिक्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इट वाज अ डिलीशियस डिश। इट वाज अ डिलीशियस डिश। डिश कैसा था? डिश हो गया नाउन। डिश कैसा था? डिलीशियस था। तो डिलीशियस हो जाएगा, ये होगा एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव आप क्वालिटी कह सकते हो। फिर हमने कह दिया ही हैज लेस नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स। उसके पास पॉलिटिक्स का कितना नॉलेज है? लेस नॉलेज है। तो लेस हो जाता है क्या? हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ये मात्रा को बताता है। फिर हमने कहा देयर आर a few students in my class। a few होता है नंबर को बताता है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। फिर हमने कह दिया हिज लेटर पोजीशन, हिज लेटर पोजीशन वाज गुड। उसकी बाद वाली पोजीशन अच्छी थी। तो लेटर भी यहां पर हो जाएगा एडजेक्टिव। एक होता है पत्र वाला लेटर, एक होता है एल ए डबल टी वाला लेटर, एक सिंगल टी वाला होता है। तो सिंगल टी वाला टाइम को बताता है, डबल टी वाला क्रम को बताता है, ऑर्डर को बताता है। इसका मतलब होता है नेक्स्ट। आगे लिखवा रहा हूं। तो आप लोग आज ये भी पहचानिएगा, जिन वर्ड के लास्ट में ये सब आते हैं एडजेक्टिव्स होते हैं। इतना बनाइए, कीप फास्ट। हाँ, आ फ्यू एडजेक्टिव होता है। फिर मतलब कुछ कुछ क्या, कोई नाउन, ऐसे पता कर लेंगे। नेक्स्ट, इसका मतलब नेक्स्ट होता है, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट किस सेंस में यूज किया था? एल ए डबल टी आर। अगला, दो लोग में अगला वाला बताने के लिए लेटर आता है, एल ए डबल टी आर। अब इसका यूज बता रहे हैं, डोंट वरी। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई और मॉडिफाई करते हैं, जिनके लास्ट में ये सब वर्ड्स आते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। कुछ एग्जांपल दिया है एडजेक्टिव्स की, बस पता कर लो क्या है, कौन है, जो मिलेगा नाउन होगा। और जो नाउन मिल जाए तब क्वेश्चन करो कैसा है, जो मिलेगा एडजेक्टिव हो जाएगा। गुड भी एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, ये भी एडजेक्टिव है।
इतना नोट किया। अब ये तो सिर्फ एग्जांपल दिया, अब इसके बारे में डिटेल में जैसे देखा, अभी लेटर का मतलब नहीं जानते थे, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कुछ सम कंफ्यूजेबल एडजेक्टिव्स, सम कंफ्यूजेबल एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में चेंज करने के लिए आते रहते हैं एग्जाम में। जैसे लिखते हैं फर्दर एंड फार्दर में क्या डिफरेंस है, फर्दर एंड फादर, तो दोनों को पढ़ते हैं फर्दर ही, बट दोनों अलग अलग मीनिंग देते हैं, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, इसको होमोफोन्स कहते हैं, होमोनिम्स, होमोनिम्स भी कहते हैं, होमोफोन्स भी कहते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, मतलब साउंड एक जैसा बट मीनिंग अलग अलग। तो हाँ, तो इनको कहते हैं होमोफोन्स। तो इसमें देखिए एफ ए आर फार आ शो करता है क्या, एफ ए आर फार मतलब दूरी, दूर, और एफ ए आर फर कहते हैं चिड़िया ने अपने फर खोले, फरफराई उड़ गई। फर मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, उसको फर कहते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजों को फर कहते हैं। और फार दूर को बताता है, बस यही से फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, तो आसानी से फिल कर ले जाएंगे। जब भी स्पॉट द एरर इंप्रूवमेंट में आएगा, तो फर्दर के प्लेस पर फर्दर, फर्दर के प्लेस पर फर्दर करने के लिए आता है, ठीक है ना, ये रहेगा। तो ये हो जाता है, फर्दर होता है टू शो, यहाँ पर लेते टू शो समथिंग इन एडिशन, टू शो समथिंग इन एडिशन, मतलब इसके अतिरिक्त या इसके अलावा बताने के लिए। और फार्दर होता है स्टूडेंट्स टू शो अ ग्रेटर डिस्टेंस, टू शो अ ग्रेटर डिस्टेंस, लंबी दूरी को व्यक्त करने के लिए आता है, लंबी दूरी को व्यक्त करने के लिए आता है। जैसे हमें कहना है फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड आफ्टर द क्लास, यानी इसके अतिरिक्त जो डिस्कशन होंगे क्लास के बाद में होंगे, कौन सा फर्दर आएगा, ऊपर वाला आएगा। तो ऐसे लिख देते हैं फर्दर डिस्कशन, फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास, तो यहाँ पर कौन सा आएगा फर्दर, एफ या टीचर। अब लिखते हैं मुंबई इज, मुंबई, तो इसे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, तो ऐसे पूरा सेंटेंस का भाव पढ़ेंगे तभी हो पाएगा, फिर कुछ भी आए। मुंबई इज फार्दर फ्रॉम गोरखपुर देन लखनऊ, तो यहाँ कौन सा फर्दर आएगा, एफ ए आर टी एच आर, फार्दर, क्योंकि डिस्टेंस को शो कर रहा है ना, दूरी को शो कर रहा है। जब दूरी को शो कर रहा होगा तो एफ ए आर वाला आएगा, और इसके अतिरिक्त इसके अलावा बताना होगा तो एफ यू आर वाला आएगा। इज इट क्लियर, सिमिलरली कब आ जाए। नेक्स्ट वन इज सम एंड एनी, सम और एनी में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत ज्यादा आता है। सम आता है यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, और इन पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, या तो पॉजिटिव भाव दे रहा हो, और जनरली मान के चलिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में असर्टिव अफर्मेटिव भी कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस को। आनी का यूज किया जाता है यूज्ड इन नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आ रहा होगा, और इन नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस। जबकि हिंदी में देखा जाए तो सम मतलब ही कुछ या कोई होता है, और एनी मतलब भी कुछ या कोई होता है, दोनों का मतलब कुछ या कोई होता है, सम मतलब भी कुछ या कोई, और एनी मतलब भी कुछ या कोई होता है। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस है ये कि सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, जबकि एनी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कहीं भी पढ़ के देख सकते हो, चाहे आप न्यूज़पेपर मैगजीन कहीं भी पढ़ के देखो,
और जो मैं बता रहा हूँ वो आपको परफेक्ट मिलेगा। तो रीडिंग करते समय भी इसका रिवीजन किया जा सकता है। हमारे मेथड का ये वाला है जो जैसे ये कंस्टिट्यूशन मेथड ये सब भी पूरा ये कंस्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट मेथड नेचुरल मेथड जो मेथड्स हैं ये सब फील्ड तो पेडागोजी है ना, वो तो शिक्षण शिक्षण विधियां बिल्कुल आती है। हाँ, शिक्षण विधि है, वो जितना पढ़ लो उतना कम ही है। जितना पढ़ लो उतना कम ही है किसी सब्जेक्ट में। वही लैंग्वेज पेडागोजी, उसमें रिसर्च किया जाए तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सिलेबस में इसमें डिटेल में पढ़ो तो एक ही टॉपिक महीने भर पढ़ो तब भी नहीं खत्म होगी। बट पहला टारगेट रखना है सिलेबस हमारा क्या है, स्कोर कैसे किया जाए। बाकी रिसर्च करने के लिए आप लोग टीचर बनिए, उसके बाद में भी आ सकते हैं रिसर्च करने। हमने तो यही फील्ड चुन रखी है तो इसी में रहना होगा लगता है। और अगर कहीं गए भी तो आदत नहीं मानेंगे, एक आध घंटे तो पढ़ाना पड़ेगा सुबह शाम। क्यों, घर पर बैठने से तो काम चलेगा नहीं। अगर बन भी गए टीचर तो इवनिंग में या मॉर्निंग में 1 बजे तो निकल ही जाएगा। तो सम और एनी दोनों का मतलब कुछ या कोई होता है। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का यूज नेगेटिव या इंटरोगेटिव में करते हैं। जैसे आपके पास क्या कोई एक्स्ट्रा पेन है, इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, हैव यू गॉट एनी एक्स्ट्रा पेन, हैव यू सम एक्स्ट्रा पेन या एनी एक्स्ट्रा पेन। उल्टा ही बताओ, सामने लिखा है, देख के बताना, तभी उल्टा बताओ। हैव यू सम हेडेक, देखो सब उल्टा ही बता रही लड़की। लेट आओ, और तो क्या होगा, और लेट आओ। तो बस लेट थी ना, तुम्हें लेट नहीं होना था, बस लेट हो गए स्कूल। अच्छा अच्छा, दूर से आती हो क्या। चलो कोई नहीं। तो क्या बता हमने, फिर से देखो, सम का यूज हमेशा पॉजिटिव असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि एनी का यूज नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो किसका, तो हमने क्वेश्चन किया हैव यू सम हेडेक, तो ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है, हेल्पिंग और आगे लगा है तो कौन सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक है तो इसमें कौन सा आएगा, सो सिंपल। इसमें कहना क्या है, देख देख के बताना है। आई विल नॉट बाय एनी हॉर्स, आई विल नॉट बाय सम हॉर्स, कौन सा सही होगा। कहाँ है दिमाग तुम्हारा, हर बार उल्टा बता, 3 क्वेश्चन, तीनों में सबसे पहले आंसर दिया, तीनों उल्टा बताया। आई विल नॉट बाय सम हॉर्स, अभी सामने लिखा है देखो। निगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हाँ एनी लगाते हैं, क्लियर हुआ। जब सेंटेंस निगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो एनी लगाएंगे, और सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो सम लगाएंगे, किसके लिए, कुछ या कोई बताने के लिए, ये नहीं जो बोलने में अच्छा लगे बस शब्द। तो आई विल नॉट बाय सम हार्स या एनी हार्स, कौन सा सही होगा, यही लिखे पहले। आई विल नॉट बाय, आई विल नॉट बाय, आई विल नॉट बाय सम हॉर्स, घोड़ा। आई विल नॉट बाय सम हॉर्स, HORSE बताया ना, हॉर्स। तो सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, फुल स्टॉप लगाओ। इसमें कोई एरर है, क्या होगा, क्यों होगा ये नहीं, हाँ अब क्योंकि निगेटिव है, वो भी लिख दो। हैव यू गॉट सम हेडेक, हैव यू गॉट सम, हेड लिखो, उसके बगल में ACHE लगा दो, एक मतलब होता है दर्द या पीड़ा। तो जिस चीज में पेन हो रहा है उसके बगल में ACH लगा दो, उसकी पीड़ा बन जाएगी। हेडेक, टूथेक, स्टमक एच। हैव यू गॉट सम हेडेक, क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, एनी हेडेक हो जाएगा। और लिखिए, आई हैव सम, अच्छा सम बोल दिया हमने, आई हैव एनी लिखो, आई हैव एनी गुड बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आई हैव एनी गुड बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्या हो जाएगा, सम क्यों हो जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव है, आ समझ में। तो होगा सम एनी फर्दर फर्दर, इसको क्या हुआ, इसी पर लिखें क्या, बैकग्राउंड अपने आप चेंज हो गया, हाथ लगा मेरा कहीं, चलिए।
अब एक होता है LATR, लाइट तो नहीं हो गए बहुत, विजिबल है। एक LATR होता है, LATTR होता है, एक होता है LATEST और एक होता है LAST। ABCD चारों ऑप्शंस बन गए। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं, क्लोटेस में भी आते हैं और इसी में आपस में इंटरचेंज करने के लिए भी आते हैं एक दूसरे को। सो लुक एट ऑल दीज वर्ड्स। लेटर बना है LATE, लेट से, यू आर लेट बोलते हो ना, और उनकी अपेक्षा लेट हो बताना हो तो किसी की भी तुलना करके बताना, तो वही जो लेट है उसी का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेटर। तो टू शो लेट, अच्छा इसमें एक डिग्री भी होता है, इसके बाद बताएंगे, इसी में है। जैसे नाउन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है, वर्ब की 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, और इसे एडजेक्टिव को 3 रूपों में लिखा जाता है। डिग्री जिसको बोलते हैं, स्मॉल स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, होता है ना वही वाला। तो टू शो लेट इन टाइम, टू शो लेट इन टाइम, टाइम में लेट शो करने के लिए वी यूज LATER, लेटर। अब जैसे लिखता है लेटर, हिज लेटर पोजीशन बताता है एग्जांपल में, तो लेटर होता है अगला बताने के लिए, क्रम में अगला वाला। अगला वाला कौन है, आ जाइए। तो टू शो सेकंड इन पोजीशन और ऑर्डर, पोजीशन और ऑर्डर में सेकंड बताने के लिए, दूसरा वाला बताने के लिए LATTR आता है। और लेटेस्ट होता है टू शो रिसेंट और न्यू, बिल्कुल नया ताजा ताजा बताने के लिए लेटेस्ट लगाते हैं। जल्दी कहीं पर आ जाए, लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट स्कोर, तो उसके लिए साथ में लोग लास्ट लगा देते हैं, आपको लगाना होगा लेटेस्ट। और लास्ट होता है टू शो लास्ट इन पोजीशन इन मोर देन टू, इन मोर देन टू या अमंग मोर देन टू, दो से ज्यादा लोग हों तो अंतिम वाला बताने के लिए वी विल यूज लास्ट, और दो ही लोग हैं, दो लोगों में अंतिम वाला बताना होगा तो LATTR, लेटर। तो रोहित एक साथ नीचे क्या लिखना चाहिए? टू शो रिसेंट और न्यू स्लैश करके, और इसमें टू शो लास्ट इन पोजीशन इन मोर देन टू। तो वर्ड का यूजेज है, कोई टफ चीज तो है नहीं ना, आ रहा है पीछे, समझ में आ रहा है, सिंपली यूज करना है। और याद करने के लिए क्या करो, इस पर इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स और बनाओ। ग्रामर के रूल्स याद करने का बेहतरीन तरीका होता है कि अपने आप से उस तरह का एग्जाम्पल्स बनाओ, केवल उतना ही ना रटो, तो ग्रामर आपकी आदत में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने कहा राहुल जो है रोहित के बाद आया, राहुल केम लेटर, अब कौन सा लेटर लगाएं, देन रोहित टू द क्लास। अब आपके पास ये चारों ऑप्शन है, चारों में से फिल करना है। तो ऐसा लगा राहुल जो है रोहित के बाद में क्लास में आया, तो आने जाने के लिए टू लगाया जाता है, ये टू लगाया। कौन सा लगाएं लेटर, सेकंड वाला कैसे हो जाएगा, टाइम की बात हो रही है, टाइम में है, तो यही पहचाना, तो यहाँ पर हो जाएगा लेटर। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा लिखा होता, अजय एंड विजय, अजय एंड विजय आर ब्रदर्स, आर ब्रदर्स बट द फॉर्मर इज, फॉर्मर क्या होता है, जो क्रम में पहला होता है, उससे पहले वाला होता है। फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन द, कौन सा लेटर लगाए इसमें, अजय और विजय भाई भाई हैं, इनमें से पहले वाला बाद वाले की अपेक्षा ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब सेंटेंस का भाव पहले वाला बाद वाले कुछ ऐसा भाव आए, तो बाद वाला बताने के लिए क्या लगाते हैं, LAT, दो ही लोगों में बाद वाला बताने के लिए LATTR लगाते हैं।
और लेट बताने के लिए लेटर लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा LATTER। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर लेटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है सर, ध्यान रखिएगा, मैं भी मिल जाएगी एग्जाम में। लेट हो जाती है उसके आगे भी तो लेट लगा देते हैं। तो उनका समय बीत गया, उनका समय चला गया अब, इसलिए लगाते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग हिंदी में कहते हैं हमारी यादें, तो ऐसे गुजरे हुए लोग, हमारे गुजरे हुए लोग, तो इंग्लिश में ज्यादा शब्द ऐसे कुछ परफेक्ट नहीं है, बस ऐसे लगा देते हैं। या स्मृतियां बोलते हैं ना, पुरानी स्मृतियां। लेट हमेशा हमारे भूत को बताता है, यानी पास्ट को बताता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। आई वांट आई वांट द I want the last edition of this book. I want the last edition, EDITION, last edition of this book. I want the last edition of this book. ये को लिखा है, सेंटेंस का टोन समझो क्या कह रहा है। I want the last edition नहीं होता, एडिशन कैसा होता है हमेशा, लेटेस्ट होता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा, लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। हाँ, क्योंकि एडिशन हुआ, स्कोर हुआ, सब कभी लास्ट होता ही नहीं है, हमेशा होता है क्या, लेटेस्ट। वो हमेशा लेटेस्ट ही होगा, सब लोग सबको लेटेस्ट ही चाहिए, लास्ट होता ही नहीं है। अब 4-5 लोग थे, इसमें अंतिम वाला ये है वो है बताना हो तो लास्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल लिखवाएं इस पर, रहने दें। तो ये हो जाता है लेटर लेटर लेटेस्ट एंड लास्ट। एक और होता है, एक होता है ELDER, क्या होता है, और एक होता है OLDR, ये क्या होता है। एल्डर मीन्स क्या होता है, और ओल्डर मीन्स पुराना या बूढ़ा। ओल्ड मतलब बूढ़ा नहीं होता है, तो बूढ़ा बड़ा नहीं होता है। कैसे डिफाइन किया जाए, दोनों मतलब बड़ा ही होता है, तो दोनों में डिफाइन ऐसे करोगे, एल्डर के बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो टू लगाना है क्लोज टेस्ट में, और ओल्डर के बाद में हमेशा दाएं लगाना है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, एल्डर के बाद में टू आता है और ओल्डर के बाद में दाएं आता है, ये मेमोराइज करना है। मोर ओवर एल्डर का यूज अपनी ही फैमिली में, बेटा बेटी भाई बहन इन सब में बड़ा बताने हो तब लगाते हैं एल्डर टू। तो इसमें लिख दो यूज फॉर ओन फैमिली। ब्रैकेट में लिखते हैं लाइक ब्रदर, ब्रदर को ब्रो कहते हैं, सिस्टर को सिस कहते हैं, है ना, सन एंड डॉटर, इन सब में बड़ा बताना होगा तो एल्डर टू आएगा। होल्डर के बाद में देन आता है यूज फॉर अदर्स, बाकी सबके लिए क्या लगाओ, होल्डर देन लगाओ। अदर्स में कौन कौन सा आ जाएंगे, लाइक आपकी कजिन हो गई, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इसके अलावा जितने एनिमल्स हैं उसमें बड़ा या पुराना बताना हो, थिंग्स हैं बड़ी या पुरानी बतानी हो, इन सबके लिए क्या लगाओगे, ओल्डर लगेगा। इन सबके लिए क्या लगेगा, ओल्डर लगेगा। तो ये मेमोराइज करना है। कभी कभार एल्डर या ओल्डर को फिल करने के लिए आ जाएगा, तो टू को देख के एल्डर लगा देना और देन को देख के ओल्डर लगा देना। और कहीं पे लिखा है गीता इज ओल्डर देन हर सिस्टर, क्या ये सेंटेंस सही होगा, हाँ तो एल्डर टू आएगा, ऐसे लिखना एग्जाम्पल इसी को।
लिखिए गीता इज एल्डर टू हर सिस्टर। गीता इज एल्डर टू हर सिस्टर। तो गीता अपनी सिस्टर से एल्डर है, एल्डर टू है, उसकी ही सिस्टर है तो एल्डर आएगा, ओल्डर नहीं आएगा। अब अगर मैं कहता हूँ माई फ्रेंड इज एल्डर टू मी, ओल्डर देन आई एम, ऐसे लिखे माई फ्रेंड इज माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई एम। देन आई एम, क्योंकि सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना हो रही है इसलिए मी नहीं लिखेंगे। मी बोलने में तो सही लग रहा है लेकिन आई एम होगा, प्रोनाउन में बताया था कंपैरिजन। तो माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई एम। बिल्डिंग के लिए क्या लगाओगे? दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग की अपेक्षा पुरानी है। एक और लिख दो, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट। एक लिखिए होता है लेस या लेसर, और एक होता है फ्यू और फ्यूअर। फ्यू और फ्यूअर, लेस या लेसर या फ्यू और फ्यूअर। तो ये लिखिए फॉर अनकाउंटेबल नाउन, फॉर अनकाउंटेबल नाउन, फॉर अनकाउंटेबल नाउन और फॉर क्वांटिटी और फॉर क्वांटिटी, या तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है या फिर इसकी क्वांटिटी यानी मात्रा बताने के लिए आता है, लेस और लेसर। और फ्यू या फ्यूअर आता है फॉर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और फॉर नंबर। यानी जब संख्या बताना होगा तो क्या लगाओगे? फ्यू या फ्यूअर से रिलेटेड कोई लगाओगे, और मात्रा बताना होगा तो लेस या लेसर से बताओगे रिलेटेड। जैसे कहीं पे लिखा है ही डिवोट्स फ्यू टाइम टू हिज स्टडी, टू हिज स्टडी। सो यू ऑल नो वेरी वेल कि टाइम कैसा नाउन होता है? टाइम काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन? समय को गिन सकते हो, आवर मिनट सेकंड को गिन सकते हो, टाइम को नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए पहले फ्यू नहीं आएगा, क्या आएगा? लेस आएगा। और डिवोट्स क्या होता है, डू यू नो? हाँ, समर्पित, हाँ, ध्यान देना। जैसे एक होता है डिवोटी, डिवोटी क्या होता है? इसका मतलब होता है भक्त या उपासक, जो भक्त होते हैं ध्यान लगाते हैं। और डिवोट उसका वर्ब रूप होता है, ध्यान लगाना। ध्यान लगाना, समझ गए ना? तो ही डिवोट्स लेस टाइम नहीं, फ्यू टाइम नहीं, लेस टाइम हो जाएगा। अच्छा, एक और लिखते हैं, नो लेसर देन, नो लेसर देन 40 सिविलियन was killed in the attack। तो क्या हो जाएगा? अब दाइन के पहले आ रहा है, तो जब दाइन के पहले का तो फ्यू का फ्यूअर हो जाएगा, लेस का लेसर हो जाएगा। क्या करते हैं यहाँ पर? क्योंकि सिविलियन की बात हुई है तो काउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पर नो फ्यूअर देन।
जहाँ पे नो फ्यूअर देन 40 सिविलियंस हो जाएगा तो आज का वर्ब भी करना पड़ेगा, वर्क किल्ड इन द अटैक, सिविलियंस हो जाएगा, क्योंकि नो मोर देन दो फ्यूअर देन 40 सिविलियन, 40 सिविलियन से ज्यादा नहीं मारे गए होंगे, तो 40 तो हो गया प्लरल, इसलिए नाउन भी प्लरल करो और वर्ब भी प्लरल कर दो। आर्टिकल पढ़े हो, आर्टिकल में देखो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आपके द फ्यू में डिफरेंस बताया गया था, वहां देख लो जरा। आर्टिकल में चेक कर लें, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आप द फ्यू में अंतर बताया गया था आपको, लास्ट में होगा, देखो लास्ट में कुछ है लिखा ऐसा, लिटिल मतलब ना के बराबर मात्रा में, फ्यू आ लिटिल मतलब पर्याप्त मात्रा में, द लिटिल बची कुछ मात्रा में, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, तो इधर कर लेते हैं, चलो छोड़ो, क्योंकि एडजेक्टिव्स होते हैं ना। तो अगले नोट में लिखिए लिटिल क्या होता है, आ लिटिल क्या होता है, और द लिटिल क्या होता है, तीनों में डिफरेंस। अभी तक लिटिल मतलब कुछ लोग छोटा ही जानते थे या यूज करते रहे हो, लेकिन लिटिल मतलब आप जानो मात्रा होती है, क्वांटिटी। तो लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, होता है लेकिन ना के बराबर मात्रा में, मतलब होता है लेकिन नॉट सफिशिएंट, कह सकते हैं नॉट सफिशिएंट, जिससे काम ना चल सके, इतना होता है जिससे काम ना चल सके। जैसे बॉटल में पानी था और कई लोगों ने पिया, एक लोग को और प्यास लगी है, कहा, उन्होंने कहा मुझे भी चाहिए, तो आपने कहा अरे बॉटल में तो ना के बराबर पानी बचा है, ये मतलब एक बूंद पानी बचा है, वो कहा है तो एक बूंद, लेकिन किस काम का, वो पीने भर का तो है नहीं, तब कहा जाएगा देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। अब सब लोगों ने पिया, एक दो घूंट बचा है, तब कह दिया जाएगा आ लिटिल, मतलब पीने भर का है, दो तीन घूंट है, गला सींच लोगे बोलते ना, हाँ तर हो जाएगा, गला तर हो जाएगा, तो उतने भर का है, तो आ लिटिल जिससे काम चल जाए। और उसी को द लिटिल भी बोल सकते हो, बचा खुचा, कई लोगों ने यूज किया हो, जो बच गया हो उसके लिए लगाते हैं द लिटिल। तो सभी मात्रा के लिए लिटिल लगाते हैं और सभी संख्याओं के लिए फ्यूअल लगाते हैं, मीनिंग दोनों की सेम होती है। तो आ लिटिल होता है पर्याप्त, जिससे काम हो जाए, पर्याप्त, या कह सकते हो इसको सफिशिएंट, या अलग अलग बुक में अलग अलग मीनिंग दी जाती है, लेकिन ऐसे चलोगे तो गलती नहीं होगी। द लिटिल होता है बचा खुचा या रिमेनिंग, बचा खुचा या रिमेनिंग के सेंस में आता है भाई, और सेम मीनिंग होती है फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू की। फ्यू का मतलब ना के बराबर संख्या में, ये आते हैं फॉर नंबर्स और फॉर काउंटेबल नाउन, फॉर काउंटेबल नाउन, संख्या के लिए या फिर काउंटेबल नाउन के लिए इनका यूज किया जाता है। फ्यू का मतलब ना के बराबर संख्या में, आ फ्यू मतलब पर्याप्त संख्या में, दा फ्यू बची कुची संख्या में। जबकि लिटिल वाले सभी मात्रा के लिए आते हैं, तो लिटिल मतलब ना के बराबर मात्रा में, आ लिटिल पर्याप्त मात्रा में, द लिटिल बची कुची मात्रा में, तो ये आता है फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स और फॉर क्वांटिटी, से वर्ड्स को चेंज करने के लिए आता है, वर्ड्स फिल करने के लिए आता है, करेक्शन करने में आता है, बोलने में काफी यूज करते हैं सबका। अब अगर कहीं पर लिख दिया जाए लिटिल नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम, अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लिटिल नॉलेज की जरूरत है, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल ही आएगा, नॉलेज को तो गिन नहीं सकते हैं, लिटिल आएगा, तो लिटिल मतलब क्या था, ना के बराबर, यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ना के बराबर ज्ञान की जरूरत है। हाँ, टेट क्वालिफाई करना है, देखो कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, समझ नहीं आता ये पढ़ें कि ये पढ़ें, जब घर पर बैठते हैं पढ़ने, है ना, तो कितने नॉलेज की जरूरत है, पर्याप्त, तो लिटिल हो ही नहीं सकता, क्या होगा, आ लिटिल। अब लिखा है आई गेव हिम
I gave him a little money that I had left. That I had left. तो पहले भाव समझिए, कौन समझिए सेंटेंस का? I gave him a little money that I had left. यानी मेरे पास जो बची खुची मनी थी, क्या किया, उसको दे दिया। क्या हो जाएगा? वेरी गुड। देखो कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए इजिली उड़ा दोगे। हमने कहा देयर आर few good students in my class। few तो मतलब ना क्या रहा होता, हो ही नहीं सकता, नेगेटिव, जहाँ तारीफ की जा रही है तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस का टोन पॉजिटिव है तो यहाँ पर होना चाहिए आ फ्यू। क्लास में 20 लोग आते थे, एक दिन आए 2 लोग, तो क्या कहा गया, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन माय क्लास। आज तो ना के बराबर लोग आए हैं तो कहा गया देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन माय क्लास। अब 20 में एक दिन आ गए 10 12 आ गए तो कहा जाएगा मतलब भर के हैं, तो देयर आर आ फ्यू स्टूडेंट्स इन माय क्लास। एक दिन 20 में 20 आ गए बट टीचर नहीं आई, उनकी बाइक पंक्चर हो गई थी तो आधे चले गए, फिर भी टीचर नहीं आए, वो वेट कर रहे थे। फिर जो बचे उसमें से भी आधे चले गए, इतने में टीचर आ गए और पढ़ा दिया बच्चे कुछ जो लोग थे। तो क्या कहा जाएगा, द टीचर टॉट द few students that had come। ठीक है ना? तो ये है भाव, चाहे वो सेंटेंस में फिल करना हो या करेक्शन करना हो, सेंटेंस का भाव समझ के, टोन समझ के करोगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। समझ गए? तो लिटिल आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू आ फ्यू, द फ्यू। नोट हो गया? आप थोड़ा सा इसमें बताएंगे डिग्री, डिग्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। बताएं? हो गया? एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है डिग्री। डिग्री मतलब होता है दोस्तों मात्रा या क्वांटिटी। डिग्री मतलब होता है मात्रा। आप अच्छे हो, तो किसने पूछा कितने अच्छे, तो नहीं कहा, आपने कहा, उन्होंने कहा ये इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं, ये इतने, ऐसे बताया जा सकता है? क्यों? ठीक है ना, वो इतने गंदे हैं, वो इतने गंदे, ऐसे बताया जा सकता है? नहीं। तो उसी बात को एडजेक्टिव का डिग्री है। मैम ने सबको डिनर खिलाया, वो बड़ा डिलीशियस था। आप पूछा क्या कितने किलोग्राम डिलीशियस था, 2 किलोग्राम डिलीशियस था, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये इसी को कहते हैं डिग्री, मात्रा। तो ये बताने के लिए एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव एक तरह से मात्रा होती है, डिग्री होती है। तो डिग्री जो होते हैं दोस्तों, ये 3 तरह से होती है एडजेक्टिव की। एक तो होता है क्या, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, ऐसे बना लीजिए इसको, कंपैरेटिव डिग्री। और ये जनरली देन के पहले आती है, ये देन के पहले आती है, तुलना उलना करने के लिए आती है। और ये होती है तीसरा, ना नहीं लिखते हैं, हाँ, जो सुपरमैन से बनी है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ये डिग्री 3 होती हैं। तो लिखना ही बड़ी बात नहीं है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव डिग्री हमेशा किया जाएगा यूज फॉर वन सब्जेक्ट, यूज फॉर सिंगल सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लरल हो, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ सब्जेक्ट एक ही होगा
और उसकी विशेषता बताना होगा तो पॉजिटिव डिग्री लगाओगे। जैसे डिलीशियस हो गया पॉजिटिव डिग्री। अब कहा जाए इनका फूड आपके फूड से ज्यादा डिलीशियस था, तो तुलना हो रही है, तो मोर डिलीशियस कहना पड़ेगा। तो तुलना करने के लिए, तो ये तुलना के लिए आता है, किसके लिए? हमेशा तुलना करने के लिए आता है। और ये सिर्फ, ये क्या करता है? सिर्फ विशेषता बताता है। ये सिर्फ विशेषता बताने के लिए आता है। पॉजिटिव डिग्री सिर्फ विशेषता बतानी हो, केवल एक की बात हो रही हो, चाहे हमारे पूरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक सब्जेक्ट, उसकी सिर्फ विशेषता बताना, तो पॉजिटिव डिग्री लगाओ। और जब कभी तुलना करना हो, चाहे सिंगुलर में चाहे प्लुरल में, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगा। जनरली दाएं वाइन से तुलना करते हैं, दाएं से करते हैं, आज से करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री कहा था? सुपरमैन, सुपरलेटिव, यानी कई लोगों में, यानी दो से ज्यादा लोगों में, ज्यादा लोगों में सबसे अच्छा, सबसे अच्छा या बुरा बताने के लिए, बताने के लिए। अब लिखे रहोगे तो कोई भूलोगे नहीं, इस बुक में लिखा नहीं होता। और बताने में भी शर्म लगती है, पढ़ने में भी शर्म लगती है, लेकिन ये नहीं बात क्लास में इंग्लिश के लिए कल इंग्लिश ना पढ़ना पड़े, यही पढ़ लो, इसे पूरी लाइफ काम चल जाए। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्यों, क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके आगे खुद भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। प्लेटफॉर्म आपको मिल ही रहा है, अगर इसके आगे का पढ़ना चाहो तो खुद पढ़ सकते हो। बस कल एंट्री में ही प्रॉब्लम थी। तो देखो, जैसे कह दिया गया टॉल या स्मॉल, स्मॉल क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री, दैट इज अ स्मॉल बॉय। स्मॉल हो गया पॉजिटिव डिग्री। इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है ना, क्लास में ई नहीं लगाया तो ई आर जोड़ दो, तो देगा स्मॉलर। और सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में एस टी जोड़ के बन जाएगा स्मॉलेस्ट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा लास्ट में ई आ रहा है, जैसे कि फाइन हो गया, तो फाइन में सिर्फ आर जुड़ेगा, तो फाइन का हो जाएगा फाइनर कंपैरेटिव डिग्री, और फाइनेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। कभी कभार सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा। ठीक है, जैसे मच और मैनी। मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, मैनी काउंटेबल नाउन के पहले आता है। ये जानते हैं ना, मैनी वॉज, मच वाटर। तो मच और मैनी का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? मोस्ट। ये होती है बेस फॉर्म। ये क्या होती है? एडजेक्टिव की बेस फॉर्म। जिस वर्ड का ना बनता हो डिग्री, उसके पहले लगा के और बाकी बनाई जाती है। जैसे हमने कहते हैं ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, डिफिकल्ट, ये सब। तो ये मोर देन वन लेबल वर्ड होते हैं। मतलब इनका उच्चारण करने में ऐसा भी कह सकते हो, किसी एक लेटर पर ज्यादा खिंचाव पड़ता है, दैट्स व्हाई इसको मोर देन वन लेवल वर्ड बोलते हैं। दूसरा तरीका है वॉवल कई आ रहा हो, एक लेटर कई बार आ रहा हो, तो इसको मोर देन वन लेवल बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स का कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए ये मोर लगाना पड़ता है। मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या सेंटेंस देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हो यहाँ पर कौन सा डिग्री लगेगी? मच और मैन। ही हैज मच नॉलेज, आई हैव मैनी बुक्स। मच लिख दो, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है, वही लिख दो। मैनी संख्या के लिए, मच मात्रा के लिए। जैसे मैनी बुक्स, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी सिटीज, मैनी कंट्रीज, मच वाटर, मच शुगर, मच सॉल्ट। हाँ, जिसको डायरेक्ट एक दो तीन चार ना कह सकें। किलोग्राम, किलोलीटर मात्रक बनाया गया उनका नापने के लिए। परिमाणवाचक। जैसे मैग्नीट्यूड हो, या मैग्नीट्यूड हो, क्या बोलते थे? मैग्नीट्यूड बोल, मैग्नीट्यूड नहीं बोलता था कोई। हाँ, ऐसे ऐसे हिंदी शब्द बता रहे, सार्वभौमिक होता है। अब बगल में जो बीएड वाला वाइवा चल रहा था, तो बगल हमारे साथ में दो दो लोगों को बुलाते थे, तो दो लोगों को बुलाए वाइवा के लिए।
तो क्रिएटिव लर्निंग वगैरह के बारे में पूछ रहा था, तो हिंदी तो पढ़ा था हमने, ऐसा नहीं हिंदी बुक मिली थी, पढ़ा था हिंदी में। लेकिन हिंदी में मैं जैसे सार्वभौमिक आपने बोला, अभिलेख, संप्रेषण और क्या बोलता है तो ऐसे-ऐसे शब्द थे उनको उच्चारण करना ही बड़ा कठिन लगा मुझे, बहुत कठिन लगी हिंदी। तो मैं जैसे कुछ पूछे तो मैं इंग्लिश में आराम से बात करता रहा, बताता रहा। अब बगल वाले से हमसे पूछ लिया कि इन्होंने जो समझाया है मुझे उसको आप इंग्लिश में बताओ। और मुझे पहले घूर के देख रहा है, मैं समझ गया हमारे लिए अच्छा एडजेक्टिव ये सोच रहा है। तो ये सीन होता है, लेकिन स्कोर अच्छा दिया था हम लोगों ने। तो हिंदी के कुछ शब्द इतने टफ है, अगर हम ग्रामर में चले जाएं, जैसे व्याकरण में जाओगे तो हिंदी व्याकरण ज्यादा टफ है इंग्लिश के पीछे। इंग्लिश तो एक बार पढ़ने के बाद में इसमें स्कोर हो भी जाता है, और हिंदी में पढ़ने के बाद में मैं कहता हूँ समास में अव्ययी भाव और वो बहुब्रीहि और दिग अगर आसान वाला आ गया है कि चौराहे में कौन सा है, ठीक है ना, गणपति में कौन सा है, गजानन में कौन सा है, जितना याद किए हो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जितना पढ़े हो जितना याद किए हो उसमें से अगर आ जाता है तब तो टिक कर लेते हैं। लेकिन जैसे घुमा के क्वेश्चन बनाया जाता है, पता नहीं कहाँ सारी बुद्धि चली जाती है। हाँ, तत्व सोमप्रिय में दही बड़े में दही बड़ा डैश करके लिखा है, एक बड़ा है एक दही है, तो उसमें पहले देखोगे अब संधि में जितना याद किया उसमें मिल जाता है, अगर उसमें संधि का सूत्र पूछ लगे और समस्या। दही बड़ा हो गया, दही फैला हुआ है बड़ा बड़ा हो गया। हाँ 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 हाँ, दूध का, हाँ हाँ। नहीं वो सब काम ही नहीं करता, क्वेश्चंस ऐसे बना रहे हैं ना, ये बहुत याद किया, बच्चे याद कर रहे थे, मैंने भी सुन लिया था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, लेकिन वो सब काम नहीं करता है ज्यादा कंपटीशन में। मतलब आपको तो ज्यादा जितना ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लगाओगे अच्छे लेवल के, तो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगे सारे टफ हो रहे हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि टफ नहीं हो रहे हैं, असल में जो हम लोग एक मेंटालिटी बन गई है ना, 10th में 12th में क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर देख के पढ़े कौन सा ज्यादा आता है, अच्छा ये 5 साल आया हिंदी में क्वेश्चन, आपकी बार इसके ये फिर आ सकता है, या इतने साल आया है कि पिछले साल नहीं आता आपकी बार पक्का आएगा। ऐसा कुछ जुगाड़ बनाते थे ना, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब में और रट लेते थे और उसी में से आ भी जाता था, और नहीं आता तो छाप भी देते थे। मैं तो यही करता था, जो याद रहता था उसी को लिख देता था, नकल होती नहीं थी हमारे ज़माने में, तो मैं वही लिख देता था अच्छी राइटिंग में, और वो हिंदी वाले टीचर पंडित आदमी वो पूरा नंबर दे देते, अरे बहुत अच्छा लिखा है नाम लिख करके। बाद में मालूम चला इसका क्या वैल्यू है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आज बैठ के इतिहास का नोट्स बनाना पड़ रहा है, वैदिक सिविलाइजेशन, जैनिज्म, सब पता नहीं क्या क्या बैठ के पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो किस दिन यूपी स्पेशल पढ़ते हैं, किस दिन इतिहास पढ़ते हैं, किस दिन भूगोल पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं भौत विज्ञान और गणित पढ़ा था उसका यूज क्या है अब, उसका यूज ही नहीं मिलता है। बहुत खूब फिजिक्स पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल्स लगाए, केमिस्ट्री में खूब केमिकल फॉर्मेशन किया, केमिकल रिएक्शन खूब बनाया, बॉन्डिंग तोड़ा, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल तोड़ा जोड़ा खूब किया, ट्विस्ट बोर्ड चेयर पता नहीं क्या क्या किया, मैथ में क्या क्या लगाया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। पढ़ने वाले को तो जब फर्स्ट तो देखते थे वो पढ़ो उसका अभी नहीं याद। नहीं, एक जो करियर काउंसलिंग वाला है, मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा लायक हो रहा है यूपी एजुकेशन में, जो करियर काउंसलिंग है, क्लास 5th के बाद में बच्चों को बीच में करियर काउंसलिंग स्कूलों में फेयर लगवाना चाहिए कि बच्चे क्या लाइक क्या करता है, क्या किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र उसको अच्छा लगता है, जिस क्षेत्र। हाँ, तो हाँ, तो उसमें ये भी बताना चाहिए इसके इसमें क्या क्या होता है, इसके परिणाम क्या होंगे, या क्या है इसमें पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, नेगेटिव दोनों बताना चाहिए। हम्म, टीचर है कि मैंने क्या कहता है हम को मैंने कुछ सोचा कि नहीं अपने लक्ष्य के लिए हाँ। तो सोचे नहीं बात। एक बात और बताऊं, माहौल होता है, बच्चों को माहौल दे दिया जाए। मेरा बेटा है करीब 5 6 ईयर्स का है, तो एनडीए में हम लोग डिफेंस में करवा रहे थे, तो एक मेजर साहब आए, तो उनको चीफ गेस्ट करके भी आते थे, फ्लैग होस्ट करते थे, झंडा फहराते थे, उनसे मिलवाया, तो उनसे पूछा कि क्या बनोगे बड़े होकर, उसने कहा आर्मी ऑफिसर बनोगी, उसने कहा आर्मी ऑफिसर बनूंगा, देख करके मूवीज और टीवीज जो कार्टून वगैरह देख करके कहा आर्मी ऑफिसर बनूंगा। तो कहा अच्छा तुम तो मेरे डिपार्टमेंट के आओ, उससे शेक हैंड किए और अपना मान लो उसको पहनाए, तो हर बार तब से वो जाने लगा वहाँ प्रोग्राम में, डांस वांस भी करे।
कई श्लोक सुनाया उसने, श्लोक वगैरह भी आता है और इंग्लिश भी अच्छा बोलता है। तो वो बस लिखता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इसका, मगर अरे पढ़ना वढ़ना ये थोड़ी होता है, गेम होता है और गेम खेलते हैं, पढ़ते थोड़ी हैं। हमका मूड हो तो पढ़ो, नहीं तो खेलो, चलो खेलते हैं। तो ऐसा सीन तो उसको मतलब फर्स्ट क्लास में गया, लेकिन वो रीडिंग राइटिंग जो है, तब राइटिंग तो नहीं लेकिन रीडिंग हिंदी और इंग्लिश और रीडिंग कर लेगा वो, कॉमन सेंस लगा करके। तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है अभी तो अच्छा जा रहा है। लेकिन बच्चे कब देखे जाते हैं, जब 6 7 के बाद में 8 9 9 10 में पहुंचे, उसके पहले सारे बच्चे अच्छे होते हैं, और उसके पहले सभी बच्चे होते हैं भगवान के रूप होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। क्यों? हाँ हाँ, जब तक 15 के नहीं हो जाते, एग्जैक्टली 15 के नहीं हो जाते। लेकिन एक चीज और देखा है कि अगर बच्चों को उस माहौल ऐसा दे दिया जाए और डायरेक्शन देते रहो कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, तब वो उस तरह से उनकी चॉइस भी हो जाती है, हम बड़े होके ये बनेंगे। जैसे आरएमसी होता है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल होता है, क्लास 5th के बाद में एग्जाम, 6 क्लास के लिए एग्जाम होता है, अक्सर उसमें मेजर के बच्चे होते हैं। और हम लोग पूरे इंडिया में 28 सीट्स हैं उसकी, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, मिनी आईएएस माना जाता है। और वो क्लास 5th का बच्चा लेटर लिखता है, एस्से लिखता है, नोटिस लिखता है, डिबेट राइटिंग करता है, और जो ग्रामर इंग्लिश का इतना तगड़ा आता है, आईएएस मेंस की जो मेंस की इंग्लिश होती है वही उसमें भी आता है। अक्सर ज्यादा मेजर के बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ जिनके बच्चे उन्हीं के बच्चे होते हैं जिसमें माता पिता दोनों बच्चों को सही गाइडेंस दे रहे होते हैं। वो खेल वोल छोड़ करके रात दिन पढ़ते हैं, 6 6 7 8 घंटे स्कूल में रहते हैं, फिर घर पर 3 4 घंटे पढ़ते हैं, तब आराम से। लेकिन आराम से जैसे पहले गुरुकुल पद्धति होती थी ना, वो ऐसे होता है, एक बार बच्चा चला गया फिर बिल्कुल फ्री हो, आप अधिकारी बनेगा ही बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। जो मतलब जिस भी फील्ड में जाएगा उस फील्ड में टॉप की पोजीशन मिलेगी उसको, बाकी वो लोग देख लेते हैं। तो आजकल मोबाइल रील से ये सब बचाने का तरीका यही, सब लोग इसलिए बोर्डिंग स्कूल्स की तरफ ज्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल, घर पर नहीं देख मिल रहा है बच्चों को। हाँ, तो वो भी बच्चे हैं पढ़ते हैं, अगर आरएमसी के किसी बच्चे से मौका मिले तो आप बात करके देखिएगा। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज हूँ, तो उनसे बात करके देखिएगा, क्लास 5th के बच्चे से पीछे हो जाओगे, मैथ्स में पीछे हो जाओगे, इंग्लिश में, जिस भी सब्जेक्ट में बात करोगे। आरएमएस में हिंदी आती है, आरएमएस में हिंदी वाले से बात करके देखो, फिर सोचोगे अरे 5th क्लास के बच्चे से हम इतना पीछे, इतनी अच्छी राइटिंग, इतने अच्छे वर्ड्स, जैसी रहे। ऑनलाइन पढ़ाता था एक बैच, तो देखता था उसकी मम्मी बच्चों को ऐसे खिला रही है, स्कूल से आया है ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहा है, जूम पे से पर्दा लगा हुआ था, बच्चे दिखाई पड़ रहे थे कैसे बैठे हैं, क्या खा पी रहे हैं, सारी चीजें खाते रहते थे, पढ़ते रहते थे, उनकी मम्मी पापा भी पढ़ाते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों मेजर, और दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आरएमसी मिला, सिलेक्शन होता है बच्चों को। लेकिन ये सारी बातें अच्छे से पढ़ने से, केवल बुक रटने से नहीं होगा, जब तक यहाँ से सोचोगे नहीं। तो जब भी कोई नई चीज बच्चों को पढ़ाना हो या खुद पढ़ना हो, पढ़ने के बाद में उसमें आप अपना दिमाग जरूर लगाएं कि होता क्या है, क्यों पढ़ें, कहाँ यूज है, बस अपने शब्दों में कन्वर्ट कर लो, एवरीथिंग विल बी इजी, बस गेम हो जाएगा। तो ठीक है, कल डिग्री के बारे में देखेंगे, इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आज बताना ठीक नहीं होगा। थोड़ा डिग्री और लिख लीजिएगा, जो आपको ना आता हो इसकी डिग्री क्या होगी, तो उसमें मोर लगा के, बाकी जो ना आता हो उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे लिटिल लेस का कंपैरेटिवली लेसर और लीस्ट होता है, और लेस कंपैरेटिव डिग्री भी होता है, लेस का कंपैरेटिवली लेस भी होता है, एक्सेप्शन है वो। तो लिटिल और लेस का आपको तीनों लिख के लाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।